ऑनरेबल मिनिस्टर सर कभी भी बात होती है तो चिराग जी के बारे में बात करते करते भावुक हो जाता है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। बोलूं चिराग जी के आसपास के लोग उनके दिमाग खराब कर रहे हैं। रही बात चिराग जी की पार्टी की, उनका एक बेसिक रेस्पेक्ट वो जब महिलाओं का नहीं कर सकते हैं तो वो बुजुर्गों का क्या करेंगे। चिराग पासवान पहले भाई तो डिसीजन तो लें, वो डिसीजन कहाँ लेते हैं और कितने पढ़े लिखे नहीं लिखे हैं वो हम सब जानते हैं। तेज प्रताप यादव एंटरटेनमेंट पैकेज है, कभी कुछ करके लोगों को एंटरटेन करते हैं। डेप्यूटी सीएम है, वो झूठ बोल के पब्लिक में रहते हैं। तो हमारे चिराग पासवान क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, हीरो बन के मेकअप करके चले जाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। जिस प्रकार से मौसम का पारा चढ़ा हुआ है, 43 डिग्री का टेम्परेचर पटना में है, उसी प्रकार से राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। लेकिन जीतन राम मांझी प्रकरण में जो सबसे सुखद बात सामने आ रही है कि इस मुद्दे को लेकर के रालोसपा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो विचार हैं, जो उन्होंने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं, क्या दोनों के विचार एक हो रहे हैं? क्या बिहार की राजनीति में कुछ और नया देखने को मिल सकता है? चाचा भतीजा भी एक हो सकते हैं? इन तमाम बातों पर बात करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवयानी मित्रा हैं। मैडम क्या कहेंगी? जी, सबसे पहले तो संतोष सुमन जी का जो इस्तीफ़ा है ये हमको पहले से ही पता था कि उनका वहाँ पे दाल गलने वाला नहीं है। पढ़े लिखे हैं, वो कहाँ वो फंस गए जाके महागठबंधन में, और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बोल भी दिए कि हमारी पार्टी का विलय करने के लिए बार बार बोला जा रहा था। तो प्रेशर में हम लोग अलग हो गए, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि हम महागठबंधन के साथ अभी भी हैं। तो मैं तो बोलूँगी कि भाई अगर आपने साथ छोड़ दिया तो एकदम क्लियर रहिए, क्योंकि रास्ते में वही इंसान मरता है जो डिसीजन नहीं ले पाता है, जो आपके लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैं नहीं, ये स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी ने कहा, मुझे लगता है ये सबके लिए लागू होता है। क्या सबके लिए प्रलोभन दिया मांझी जी को कि एकदम से बिदुक गए? कोई प्रलोभन नहीं। देखिए, राज्यपाल बनाएंगे, क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात कि मांझी जी जैसे लेवल के नेता जो एक सीएम रह चुके हैं, एक बेसिक रिस्पेक्ट हमारे ऑनरेबल सीएम साहब आजकल भूल गए हैं। चाहे आप उपेंद्र जी के साथ बोलिए, आरसीपी सिंह जी के साथ बोलिए, कहीं ना कहीं एक अहंकार उनका चरम सीमा में पहुंच गया है। और ये अब सब लोगों को दिख रहा है, पूरा आपके बिहार को दिख रहा है कि क्या स्थिति उन्होंने बिहार की बना दी। तो ये उनका निकलना कोई बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ नहीं है। अभी तो आगे और भी लोग छोड़ने में आतुर हैं। देखिए 23 से पहले और क्या क्या चीज़ें जेडीयू के खेमे में होता है। क्या माना जाए कि चिराग पासवान और पशुपति पारस एक हो पाएंगे? चिराग पासवान और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर क्या कहते हैं, एक ही परिवार के हिस्से हैं। एक गार्जियन है, दूसरा घर के चिराग हैं। लेकिन अभी रेल की पटरी है। नहीं, ऐसा नहीं है, के भी मिल नहीं पा रहे। वो तो दैट इज़ अ चॉइस, वो हमारे यंगस्टर्स की चॉइस है। अगर मेरे पिताजी मेरे से नाराज़ है तो मैं खुद जाके उनसे मिलूंगी। और मैंने जितनी बार भी ऑनरेबल मिनिस्टर सर कभी भी बात होती है तो चिराग जी के बारे में बात करते करते भावुक हो जाता है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। हमेशा बोलते हैं उसका शरीर गल गया, ध्यान नहीं रखता है। तो ये एक प्यार तो देखिए है, बड़े बुजुर्गों का प्यार अलग होता है। वो हम लोग शायद हमारे जनरेशन इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ, चिराग जी के आसपास के लोग उनके दिमाग ख़राब कर रहे हैं। अगर वो अपने आसपास के लोगों के कुनबे को बदलेंगे नहीं तो वही राजनीति करियर उनका ख़त्म भी कर देगा। मैंने हमेशा बोला है, और अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं अभी आप ही के माध्यम से मैं बोल रही हूँ, सर प्लीज़ चेंज द सर्कल। अगर आप फोन भी कर सकते हैं, आपसे बात नहीं, देखिए अभी नहीं, बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि अभी अगर चीज़ें कम्युनिकेट करेंगे तो गलत हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। लेकिन मैंने हमेशा से उनको, पहले भी जब मैं थी तभी भी बोला है, अभी भी मैं बोल रही हूँ, उनके अपने आसपास के सर्कल को उनको बदलना होगा, क्योंकि उनके आसपास के सर्कल चापलूसों की सर्कल है। सही सलाह नहीं दे रहे। सही सलाह देंगे तो वो सही जगह पर अभी तक पहुंच जाते। वो डिलेमा में नहीं रहते कि एनडीए में है कि कहीं और है। अचानक से उन्होंने बिहारी फर्स्ट कैप लॉन्च कर दिया, तो ये एक डेस्परेशन उनका दिख रहा है। नंबर दिया, लोग अपना सुझाव दे। अरे भाई सुझाव दे, लेकिन ये डेस्परेशन है भाई, ये डेस्परेशन है कि देखो तुम लोग मुझे यहाँ मत लो, वहाँ मत लो, लेकिन मैं बिहारी फर्स्ट के साथ में हूँ। तो ये सब लोगों को समझ में आ जाता है, ये सब लोगों को समझ में आ जाता है। के बीच में जो तलखी है, कुछ कम हुआ है, बढ़ा है, या सबसे बड़ी बात, कभी ऐसा कुछ हमारे पार्टी के तरफ से उनके लिए कभी भी कोई असम्मान था नहीं, ना आज है। रही बात चिराग जी की पार्टी की, उनका एक बेसिक रेस्पेक्ट वो जब महिलाओं का नहीं कर सकते हैं तो वो बुजुर्गों का क्या करेंगे। मैं तो यही बोलूँ, आपका सम्मान नहीं था? बिल्कुल नहीं था, तभी ना मैंने छोड़ा। फिर अगर आप
पुराने चीज़ों को बोलेंगे तो पुराने इंटरव्यू उठा के देख लीजिए। बेसिक रिस्पेक्ट नहीं है, और ये उनकी गलती नहीं है। उनको इसलिए मैं बोलूँगी गलती नहीं है क्योंकि उनको बार बार बोलने के बाद भी अपना आँख कान मुँह सब बंद कर लेते हैं। जहाँ पे बोलना चाहिए वहाँ पे वो नहीं बोलते हैं। भाई आप हीरो बन के रहिए, हमको हीरो नहीं, हमको लीडर चाहिए, और वो लीडरशिप क्वालिटी उनमें नहीं है। सीटों को लेकर के एनडीए में भी जो खींचातानी मचेगी, जिस प्रकार से देखिए मांझी जी सिर्फ सीट के कारण ही गए हैं, 5 सीट मांग रहे थे, नहीं मिल पाया, पार्टी विलय करने की भी बात थी। वैसे में आपको नहीं लगता है कि जो मांझी जी जिनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, जब वो नीतीश कुमार के नहीं हुए तो एनडीए के होंगे? देखिए वो किसके होंगे नहीं होंगे अभी उनके पास भी कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, उनको भी चाहिए सीट, उनको भी चाहिए कि भाई मेरा बेटा का जो करियर है वो आगे जाके सेट हो जाए। सब अपने अपने बच्चों को आगे सेट करने में लगे। जनता का चिंता किसी को नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात है क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, युवा नेता हैं, अगर साथ आएंगे तो नई करके भी वो डेवलपमेंट जरूर करेंगे। चिराग पासवान भी युवा नेता, चिराग पासवान पहले भाई तो डिसीजन तो लें, वो डिसीजन कहाँ लेते हैं और कितने पढ़े लिखे नहीं लिखे हैं वो हम सब जानते हैं। जिस प्रकार से आपने कहा कि आपको पहले से पता था कि जीतन राम मांझी एनडीए में आएंगे, चिराग पासवान भी तैयार हैं, सही वक्त का इंतजार हो रहा है, हरी झंडी जिस दिन मिल जाएगी चिराग पासवान। तो एक बात मुझे बताइए, हमेशा चिराग जी के साथ ही ऐसा दिक्कत क्यों होता है? अभी आपके जब कर्नाटक में जब चुनाव प्रचार था या फिर जो नियुक्ति पत्र बांटना है, हर जगह हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जा रहे, क्यों चिराग पासवान जी को भेजा नहीं जा रहा है? जब बीजेपी मुसीबत में रहती है आप बात वो नहीं है। अभी बीच में बाबा चौहरमल जी के मेले में जाके उन्होंने उल जुलूल फिर से एनडीए के बारे में बोले, नालंदा में जाके बोले। तो ये भाई उनका चॉइस, मैंने जो एक नहीं होता है कि अपॉर्चुनिस्ट है वो, अगर जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो चले जाएंगे। कल अगर महागठबंधन उनको ऑफर कर दे भाई हम आपको 10 सीट दे रहे हैं, 5 सीट दे रहे हैं, आप लड़ो, वो चले जाएंगे। बिकॉज ही इज़ थिंकिंग अबाउट हिज करियर। अभी उनका करियर स्टेक पे है, वो किसी के लिए नहीं। और अगल बगल के लेकिन माना जा रहा है मैडम कि चिराग पासवान जिस प्रकार से हाजीपुर आ रहे हैं, अपने पिता की कर्मभूमि से चुनाव लड़ेंगे, वैसे में आप लोग की बेचैनी है क्योंकि पिता ही उत्तराधिकारी होगा। हालांकि मंत्री जी कहते हैं कि हम लोग अपने से दावे नहीं कर रहे हैं। ये ऑलरेडी स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी अपने भाई को देके गए। और भाई अचानक से आपके पिता आप उन घर में आप जन्म लिए, आपने कौन सा एक्स्ट्रा तीर मारा है मुझे बताइए? अगर आप स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के पुत्र होने के अलावा अगर उनका नाम हटा दीजिए, फ्लॉप एक्टर है, तो आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं? इतना दिखावा क्यों है भाई? नहीं, पिता का भाई का नाम हटा दीजिएगा तो कुछ नहीं है। अरे भाई तो वो लोग काम तो कर रहे हैं ना, वो ये तो काम भी नहीं कर रहे। कम से कम तेज प्रताप यादव एंटरटेनमेंट पैकेज है, कभी कुछ करके लोगों को एंटरटेन करते हैं। आपका क्या कहते हैं, हमारे जो डेप्यूटी सीएम है वो झूठ बोल के पब्लिक में रहते हैं। तो हमारे चिराग पासवान क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, हीरो बन के मेकअप करके चले जाते। भाई आप जाओ ना जम्मू, आप जम्मू जाके काम करो ना, एक साधारण ह्यूमन की तरह काम करके लीडर बन के दिखाइए जो आपके पिताजी किए थे। कहना है कि जमुई का विकास तो बहुत कर लिया, अब थोड़ा हाजीपुर का। बाप रे, कौन सा विकास किया जमुई का? बिल्कुल नहीं। एक लड़की को उन्होंने गोद लिया था, कहाँ है वो? उन्होंने कहा था कि रेलवे का जो अभी आपका वहाँ पे उसको अचानक से वो पूरा एकदम क्या कहते हैं नया कर देंगे, कहाँ है वो? मेडिकल कॉलेज ना आपका स्कूल है, उस पर सारे लोग क्या कहते हैं दावेदारी ठोक रहे। तो भैया काम अगर एंड मोर ओवर अगर चिराग जी सही में काम किए होते, सबसे पहले उनके पार्टी पेज में डालते, हमने ये काम किया, हमने वो। तो आजकल दिखता नहीं है। एफएम लॉन्च हुआ पीएम मोदी के द्वारा, नाम किसका हुआ यहाँ पे? कौन बोला कि भाई चिराग पासवान जी ने लिखा? गलत बात है ना, ये सबको समझ में आ रहा है। क्या ये संभावना खत्म हो गई है कि चिराग पासवान और पारस जी एक होंगे? मुझे नहीं लगता है कि एक होना नहीं होना। देखिए पारिवारिक मिलन, घर में कोई समारोह, ही इज़ ऑलवेज वेलकम, लेकिन उनकी विचारधारा इतनी अजीबोगरीब हो गई है कि अगर आप लोग नहीं मिलेंगे तो सीटों को लेकर दोनों को घाटा होगा। अरे भाई घाटा नुकसान वो सोचे जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, हमें घाटा नुकसान सोचने की जरूरत नहीं। देखते हैं क्या होता है, लेकिन जो होगा अच्छा होगा, इतना पता। मांझी के इस्तीफे का 23 तारीख की मीटिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो यही पड़ेगा कि भाई एक मजे हुए लीडर को आप लोगों ने न्योता नहीं दिया। दूसरी बात, जिन लोगों के साथ ये मीटिंग हो रही है उनके चरित्र क्या और उनके राज्य में कितना विकास हुआ हम सब जानते हैं। तो मोदी अगेंस्ट हु जो भी चेहरा आएगा, चाहे वो राहुल जी आए चाहे वो कोई और आए, डेफिनेटली 2024 में पीएम मोदी के अलावा और कोई दोहरा विकल्प है ही नहीं पीएम बनने के लिए। देयर इज नो वैकेंसी। नीतीश कुमार की विपक्षी एकता कितना सफल हो पाई? नीतीश कुमार जी की विपक्षी एकता सफल हुई कहाँ? ऑलरेडी तो उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले ही कह दिया कि भाई आप लोग पीएम का नारा हमारे
क्या कहते हैं सीएम का मत ये कीजिए लगाए, क्योंकि अभी वो आरजेडी के एजेंट बन के काम कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी का भी हालत बहुत माने अंदर से ना वो इधर के ना उधर के, आरजेडी के एजेंट बन के नीतीश कुमार काम कर नहीं, ललन सिंह जी अभी साथ दे रहे, क्योंकि भाई अगर किसी भी हाल में, क्योंकि ऑलरेडी आरजेडी के खेमे में ये गूंज उठना शुरू हो गया है कि बिहार का सीएम कैसा हो, तेजस्वी प्रसाद यादव जैसा हो, फलाना ढमका, लालू जी के जन्मदिन में नहीं गए। एग्जैक्टली। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि कहीं ना कहीं उनको ये पछतावा हो रहा है कि मैंने गलत किया, लेकिन यू टर्न लेके वो जाएंगे कहाँ? ऑलरेडी अमित शाह जी ने उनको बोल दिया कि आपके लिए दरवाजे बंद है। तो नाउ ही हैज़ टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। मैं तो यही बोलूँगी सर, आप जहाँ पे हैं वहीं पे कुर्सी की पेटी बांध के बैठिए। मेरा आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से लगातार नीतीश कुमार के साथ लोग छोड़ रहे हैं, आरसीपी सिंह जैसे वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ उनके सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा, अब मांझी जी, क्या लग रहा है महागठबंधन बनने से पहले 2024 के पहले खत्म हो जाएगा चुनाव? जेडीयू का ऑलरेडी नामो निशान देखा जाए तो ऑलमोस्ट मिट ही गया है। अभी एक दो गिने चुने लोग हैं, वो भी नीतीश कुमार जी के साथ इसलिए दे रहे, कहीं कुछ एक नहीं होता कि बूझने से पहले एक टिमटिमाता वो लॉ वो दिख रहा है। लेकिन फाइनली मैं आपको बता दे रही हूँ, या तो उनको यू टर्न लेना पड़ेगा, या तो हमारे ऑनरेबल सीएम साहब को इस्तीफा दे के संन्यास लेना पड़ेगा। डिसीजन उनको जो भी लेना है वो वाइज डिसीजन उनको लेना पड़ेगा अभी, और किसी के कहने पे वो डिसीजन ना ले। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवयानी मित्रा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्षी एकता बिहार में संभव ही नहीं है, और ये तमाम जो घटनाएं हैं ये दर्शा रही है, और 2024 के पहले विपक्षी एकता की जो ये मुहिम है वो एक बिखर जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो है कि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच में जो तनाव की खबरें आ रही थी, देवयानी मित्रा की बातों से साफ है कि चाचा के मन में आज भी कोई खटास नहीं है। लेकिन अगर चिराग पासवान जाकर के चाचा से अपने माफ़ी मांगते हैं तो निश्चित तौर पर फिर से ये दोनों एक हो सकते हैं, जो बिहार की देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ा फैक्टर होगा। इन तमाम चीज़ों में आगे क्या होगा देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग व्यक्ति।